हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज चलते हैं कि अंकगणित का अगला सवाल लेकर आए हैं, जो सातवां सवाल से आज चालू करेंगे, क्योंकि इस पिछले वीडियो में हम छठा तक के सवाल हम कंप्लीट करवा दिए थे। और इस वीडियो में इस क्लास में आज हम सातवां से चालू करेंगे। जैसे कहता है कि एक सोफ़ा सेट 10% घाटा सहकर 8100 रुपया में बेचा गया, उसे कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो? क्या हो? लाभ हो। सवाल समझिए पहले। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 8100 रुपया, क्योंकि 8100 रुपया में बेच दिया गया है, इसीलिए विक्रय मूल्य बराबर सातवां सवाल आज चालू कर। 1 मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ। चलिए तो आज चलते हैं। चलो, विक्रय मूल्य सातवां सवाल पे थे, तो लिख देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर है कितना? 8100 रुपया। 8100 रुपया। और हानि, यानी कि हानि कितना प्रतिशत हुआ, तो लिख देंगे हानि बराबर 10%। हानि बराबर 10%। अब कुछ नहीं करना, लास्ट में क्या बेचा जाए तो 10% लाभ हो, 10% लाभ हो, तो कुछ नहीं, विक्रय मूल्य दिया, हानि दिया, तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये फार्मूला, इस फार्मूला बैठा देना। विक्रय मूल्य कितना है? तो 8100 गुने 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कहते हैं 10। हानि प्रतिशत 10, जो यानी प्रतिशत मैंने हानि प्रतिशत कहते हैं, तो कितना लगाना है? 10 तक का कैलकुलेशन की। 8100 ऐसे भी 8100 2 को 0 ऐसे बैठा दी, 4 बटा 1000 में 90 हो गया। आइए इस सेट करते हैं। 81 पर क्या सुना? 4 को बटा 90, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 नमा 81, 9 नमा 81, यानी क्या को सुना? 3 को सुना। क्या को सुना? 3 को सुना। 9000। तो क्रय मूल्य बराबर 9000 रुपया होते 9000। क्या निकला? हमारा क्रय मूल्य अभी निकला। अब दूसरी स्थिति में, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य निकाला है, तो दूसरी स्थिति यहाँ पर लिख देंगे। दूसरी स्थिति में क्रय मूल्य बराबर हो गया क्या? क्रय मूल्य बराबर 9000 कहते 9000। क्रय मूल्य बराबर कितना? 9000 रुपया। विक्रय मूल्य कितना? लाभ कितना प्रतिशत? अब लाभ कितना लास्ट में दिया है? लाभ बराबर 10%। लाभ बराबर 10%। लाभ 10%। तो हमें क्या निकलना? विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य वाला फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य वाला क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। तो ये बैठा देना, तो डायरेक्ट बैठाते हैं। 9000 गुने 100 प्लस 10 बटा 100। कुछ नहीं, अब काटना है। इस सेट को, इस सवाल को हम उठा के लाते हैं। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को उठा के लाते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, क्योंकि काटने में सुविधा होगा। 9000 में से 9000 कितना? 9000 गुने 110 बटा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। 9 11 नमा 99, यानी कि 9900 बटा 1। अब इसको हम कैसे करें? 9900 रुपया। अब हम लोग का आंसर क्या हो गया? 9900
आंसर 9900 आंसर है। छठा कैमा का इस्तेमाल 7वां सवाल, तो 9900 आंसर हमारा है। देख लीजिए एक बार जो माना देख लीजिए। चलिए मिटाए, चल 8वां सवाल बनाते हैं। हाँ 8वां कहता है एक मोटरसाइकिल 2800 रुपये में बेचने पर 30% हानि हुई। एक मोटरसाइकिल 2800 रुपये में बेचने पर 30% हानि हुई, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या रखा जाए ताकि पहला हानि 5% हानि रहे। पहला में कहता है 5% हानि रहे, दूसरा में कहता है निकालिए 5% लाभ रहे। तो पहला 5% हानि निकाल। मोटरसाइकिल कितना में बेचा गया 2800 रुपये में, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर कितना 2800 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर कितना 2800 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर का ना 2800 रुपया। तो हानि कितने प्रतिशत है 30%। हानि बराबर 30%। हानि बराबर 30%। तो क्या करना है, तो क्रय मूल्य निकाले। विक्रय मूल्य दिया है, हानि प्रतिशत दिया है, लेकिन क्या निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा 100 माइनस हानि प्रतिशत। 100 बट्टा हानि प्रतिशत। तो क्या करना है, विक्रय मूल्य 2800 गुने 100 बट्टा 100 माइनस हानि प्रतिशत कहते 30 हो गया। क्या कर देना है कल्पना, 2800 में ये ऐसे गुना 2800 4 को 0 हो गया। 100 में से 30 गया तो 70 कहते, तो 1 0 से 1 0 कट गया कहते 7 चौक 28 यानी कि 4000 ये 4000 रुपये क्या निकला, क्रय मूल्य निकला। क्या निकला, क्रय मूल्य बराबर कहते 4000 रुपया। तो हानि कहते 5%। हानि बराबर पहला क्या कहता है 5%। तो हानि बराबर 5%। हानि बराबर पहला बना दे, हानि बराबर 5%। तो विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। विक्रय हानि है, क्रय मूल्य हानि है, क्रय मूल्य निकल गया। तो क्या निकले विक्रय मूल्य। हानि क्रय मूल्य निकल गया, तो हानि प्रतिशत 5%। तो विक्रय मूल्य निकाले। तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर पिछला फॉर्मूला याद करें, क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। तो हानि कितना है, क्रय मूल्य कहता है 4000 गुने 100 माइनस 5 बटा 100। इस सवाल को हम यहाँ तोड़ते हैं, ऊपर यहाँ से तोड़ते हैं, ऊपर में लाते हैं। इस सवाल को ऊपर में लाते हैं। क्या आ गया 4000 4000 गुने 100 में से 95। 100 में से 5 गया तो 95 बटा 100 ना। 2 0 से 2 0 खत्म, कितना 40 गुने 95। 40 गुने 95। तो 40 को 95 से गुना कीजिएगा तो 3800 आएगा। कितना 3800। नहीं तो 95 में 4 से गुना कीजिए, 5 चौका 20 के 0 2 हासिल, और 9 चौक 36 और 2 38। 2 को 0 बैठा दी तो हो गया 4800 रुपया। तो क्या निकला, पहला हमें निकला विक्रय मूल्य क्या निकला 3800 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर 3800 रुपया। 3800 रुपया विक्रय मूल्य। और दूसरा कहता है 5% लाभ हो, 5% लाभ हो। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना 2800 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर कितने 2800 रुपया। 2800 रुपया। तो हानि कितने 30%। हानि बराबर कितने 30%। हानि बराबर कितने, तो 100 कहता है हानि बराबर 30% निकालने चलिए। वो पहला हानि बराबर कितने 30%। तो क्रय मूल्य वाला कितने, क्रय मूल्य बराबर कितने, तो क्रय मूल्य बराबर कितने 4000 रुपया। 4000 रुपया क्रय मूल्य वाला कितने 4000। लाभ, अब लाभ कितने 5%। कहते लाभ 5%। तो विक्रय मूल्य ज्ञान के, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है बाबू, विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य गुने 100 बटा
तो 4000 गुने 100 प्लस 5 बटा 100 तो 4000 गुने 105 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पर अन्य आंसर तो 40 गुने 105, 40 गुने 105 तो 40 गुने 5 4200 रुपया आंसर निकल गया पूरा। यही हमारा आंसर निकला। थैंक यू गैस। अगला निकला 4200 रुपया। दोनों सवाल बन गए। छठा, चलिए चलते हैं अगले सवाल में, अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक के लिए थैंक यू।